एक नाव में बहुत लोग बैठे हुए थे तो अपने गुरुदेव के साथ एक शिष्य भी बैठे थे। उस समय संगीन चाकू वाली गाड़ी के लिए लेकर के सरकारी कर्मचारी चलते थे। देखा होगा ऊपर चाकू लगी हुई, नीचे राइफल, ऐसे राइफल में चाकू लगी हुई। दो उसमें चढ़े, जगह कम थी। अब संत को संत भगवान मानने वाला तो कोई सात्विक प्रवृत्ति वाला होता है। संत को ये भगवान के पार्षद है, इन्होंने भगवान के लिए सर्वस्व त्याग किया है, ऐसा तो कोई बिरला ही मानता है। उन्होंने बूट की ठोकर मारी शिष्य को ऐसे पैर से, वो और दब गए। फिर भी जगह कम थी, लात मारी और न गुरु बोले न शिष्य बोले, और दब गए। वो दबे से पैर पूरा उसके ऊपर जूते का रखे हुए। अब वो अभिमानी रजोगुणी जीव, वो क्या जाने कि हम कितना बड़ा भयंकर अपराध कर रहे हैं। चुप रहा। नाव गई किनारे, तो बड़ी नाव और भरी नाव होने के कारण एकदम किनारे नहीं लगती। 2-4 हाथ पानी बना रहता है। पतला पानी जहाँ होता है, जहाँ गहरा होता है, वहां तक तो नाव जाती है। तो कुछ लोग पादुका उतार करके निकल गए, लेकिन वो रजोगुणी आदमी तो उसने राइफल को ऐसे करके और छलांग लगानी चाहिए। जूता फिसला, जिस जूते से संत को दबा रहा था, मार रहा था, फिसला और उसी की राइफल की चाकू उसके गले में लगी, वो वहीं मर गया। संत को यदि दबाया तो जो अनंत महिमाशाली भगवान है वो तुमको दंड जरूर देंगे। ये संसार किसी को भी एक तरफ से नहीं चलने देता। इसका नाम दुनिया है। ये दोनों ही बात बोलता है, एक अच्छा कहेगा दूसरा बुरा कहेगा। अब किसकी बात माने हम? हमको चाहिए, हमें अपनी मस्ती में रहना चाहिए। दुनिया है, अपनी मस्ती में चलो, गलत करो मत, किसी का हित करो मत। अपने को कोई अच्छा बुरा बोलने दो, वो उसकी मती है। मौज में रहो, थोड़े दिन का जीवन है, मस्त रहो यार। कौन क्या कहता है इस बात पे नहीं। भगवान का चिंतन करो, अच्छे कर्म करो, परोपकार करो और छोड़ दो। जो मनावे संसार तुम्हें भला कहे या बुरा कहे, उसकी मस्ती, हम अपनी मस्ती में। मर्जी सफाई भी नहीं देनी चाहिए, हम अपनी सफाई देने लग जाते, फिर परेशान हो जाएंगे, संसार चलने ही नहीं देगा यदि इसके अनुसार चलो तो। अब वो अगर गलत आचरणों में जाता है तो निंदा होती है, अच्छे आचरण करते तो उपहास करते कि बड़े भगत बने, तिलक लगाते, कंठी माला पहनते, नाम जपने, अब तो भाई बड़े भगत हैं, और उसका ऐसा उपहास करते कोई बेचारा भजन करने में भी शर्मा जाए। तो हमें संसार की बात नहीं देखनी, हमें अपनी मस्ती में चलना है। हमने एक भाई को देखा वृंदावन में, उस समय परिक्रमा मार्ग कच्चा था, बीच में छोटी सी नाली थी, वो साइकिल से जा रहे थे और हम राधा वल्लभ जी के दर्शन करके रात्रि के 10 बजे लौटते थे। तो हमने देखा वो साइकिल पकड़ करके बार बार झूम रहे थे। तो हमने कहा चक्कर क्या है कि छोटी सी नाली नहीं। अंततो गत्वा मैं साइकिल से तो उस नाली में गिर गए। जो उनके नजदीक आए, उनका भाई तुम्हें चक्कर आ गया क्या? तो जब उनकी भाषा निकली और उनकी गंध आई तो हमका भाई ये शराब पी, उनको उठा के खड़ा किया। हमका भाई थोड़ा तो समझ यार, अगर तू 1500 रुपए का फल फूल लेकर घर जाता तो बच्चे तुझे प्यार करते, तो शराब पी करके नालियों में गिर रहा है, क्या तेरी हालत है? ए भाई, शराब से ना स्वास्थ्य ठीक रहता है, ना बुद्धि ठीक रहती है। लोग कहते हैं रिलैक्स, यार अगर शराब से रिलैक्स होता तो सब रिलैक्स हो जाते। रिलैक्स भगवान के चरणारविंद से होगा। सच्ची कहते हैं, हर कष्ट की दवा, हर बाधा की निवृत्ति, हर उन्नति की प्राप्ति का स्वरूप राधा राधा राधा। मृत्यु किसकी होती? किसी की नहीं होती। पंचभूतों में परिवर्तित हो जाते हैं, मिल जाते हैं आत्मा अपने स्वरूप में भी। कौन मरा? कोई नहीं। एक भ्रम, इस शरीर की आसक्ति, वही आपको मृत्यु वही आपको बहुत भयावह नजर आ रही है। क्योंकि पत्नी छूट जाएगी, पुत्र छूट जाएगा, भोग छूट जाएगा, बैंक बैलेंस छूट जाएगा, मकान छूट जाएगा, ये मृत्यु नहीं। मृत्यु किसकी? अविनाशी आत्मा की कभी मृत्यु होनी नहीं। पंचभूतों में मिल जाते हैं। मरा कौन? कोई नहीं। हमें बताओ ना, इतने विज्ञ जन बैठे, कौन मरा? जल तत्व मरा क्या? वो जल में मिल गया। वायु तत्व मरा क्या? वो वायु में मिल गया। अग्नि तत्व मरा क्या? अग्नि में मिल गया। आकाश तत्व आकाश में मिल गया। पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिल गया। आत्मा सूक्ष्म शरीर से आगे बढ़ गई। कौन मरा? केवल परिवर्तन हुआ। परिवर्तन ही नाम संसार है। मृत्यु सत्य नहीं।